बीआरसी में हम लोग का वेटिंग लिस्ट में नाम रह गया है और वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर हो सकता है, ताकि हम लोग आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए तैयारी के लिए, मैंने कैसे नया सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ फ्रेंड्स मिल करके, जिसमें कि आपका जो ट्रेड थ्योरी है हर क्वेश्चन का आंसर जो है आपकी जुबान पर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप लोग खूब मेहनत से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खूब दिन रात एक करके मेहनत कर रहे होंगे। तो जिन भाई लोगों का कमेंट था कि भैया बताइए कि बीआरसी में हम लोग का वेटिंग लिस्ट में नाम रह गया है और वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर हो सकता है, ताकि हम लोग भी इधर ज्वाइन हो पाए बीआरसी में। तो आप लोग को इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं 2-3 दिन से प्रयास कर रहा था इसका आंसर के लिए, और फाइनली मैंने पता कर भी लिया है। और जिधर से पता किया वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेक्शन था, जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया कि देखिए जिनका वेटिंग लिस्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो पहले नंबर के उनको धैर्य बना करके रखना होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी ज्वाइन इधर हो चुके हैं बीआरसी में तो उनका बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, दूसरे ट्रेड के कैंडिडेट हैं जिनका अभी तक मेडिकल नहीं हो पाया है। तो उनका कुछ शिफ्ट बना करके कुछ डेट फिक्स करके उनका अभी तक मेडिकल प्रोसेस चल रहा है। तो मेडिकल जैसे उन सबका क्लियर होगा इसके बाद उनका ध्यान जो जाएगा वेटिंग लिस्ट पर जाएगा। और पहले मैंने वीडियो में भी मेंशन किया था कि लगभग आपका जो भी कैंडिडेट है कैट 2 के, तो मैं बात करूँ सिर्फ फीटर टेट की, तो फीटर टेट में मिनिमम 30 से 40 सीट ऐसे होंगे। अब उसमें कैटेगरी वाइज मैं नहीं बता सकता हूँ कि किस कैटेगरी के कितने वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकते हैं, लेकिन ये श्योर है कि 30 से 40 मिनिमम कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट क्लियर होने वाला है। और उसमें अभी टाइम जो है आपका अप्रैल के लास्ट यानी मई के शुरुआत में आप कह सकते हैं कि मई के शुरुआत से लेकर के मई के लास्ट तक देखा जा सकता है, शायद कुछ इन्फॉर्मेशन है। और मैं जिधर बात किया रिक्रूटमेंट सेक्शन वो डायरेक्ट बीआरसी नहीं था, और क्योंकि बीआरसी आप सबको पता होगा कि बीआरसी के थ्रू सारी वैकेंसीज को निकाला गया था, एग्जाम भी कंडक्ट कराया बीआरसी ही, मेडिकल जो भी कराया अलग अलग अपना डिपार्टमेंट अपने थ्रू कराया। देखा जाए तो सारी प्रक्रिया बीआरसी कराया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जितने अलग अलग डीआई के डिपार्टमेंट थे, जैसे कि डीसीएसईएम हो गया और भी अंदर के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे कैंडिडेट को जिधर जितने एम्प्लॉय की जरूरत थी उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और इसलिए जो भी चीज निर्णय लिया जाता है बीआरसी के थ्रू लिया जाता है। और मैंने डायरेक्ट बीआरसी के रिक्रूटमेंट सेक्शन में बात नहीं किया था, मैंने दूसरे रिक्रूटमेंट सेक्शन में बात किया था। तो उन्होंने बताया कि जो भी डिसीजन लेंगे बीआरसी के द्वारा ही लिया जाएगा। और उधर से इंफॉर्मेशन लगभग अभी तक तो मेडिकल क्लियर हुआ नहीं है सभी का, तो मेडिकल कल या परसों तक क्लियर होने के बाद। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको मिल गया था ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन वो किसी अपने पर्सनल कारण के वजह से या किसी कारण की वजह से कह सकते हैं वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने जो डिपार्टमेंट है उनको मेल किया वापस से कि आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको मेल भेजा गया है ज्वाइन होने के लिए, तो अभी उनकी भी प्रक्रिया चल रही है और उनका भी मेडिकल करा करके उनको ज्वाइन कराया जाएगा। इसके बाद वेटिंग लिस्ट की ओर ध्यान देंगे ये डिपार्टमेंट वाले। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो अभी आपके सामने वैकेंसीज है, जैसे एनपीसीएल कहेगा कि वैकेंसी आई है जिसकी लास्ट डेट अप्लाई फॉर्म करने का है 1 अप्रैल तक है, तो उसका फॉर्म आप अप्लाई करके जोर शोर से अपने लास्ट लक्ष्य मान करके, लास्ट वैकेंसी मान करके उसमें फुल प्रयास कीजिए। एनपीसीएल के साथ साथ सीएसआईआर की भी वैकेंसी आ गई है, तो उसका भी फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिए, जिसकी लास्ट डेट है 28 मार्च तक है। और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए तैयारी के लिए, मैंने कैसे तैयारी किया था, मेरे फ्रेंड्स जो हैं आज सक्सेस हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, उनके स्ट्रेटेजी क्या था और कहाँ से ऑनलाइन परचेज किए थे या मॉक टेस्ट लगाए थे, क्या उनका नोट्स रहा, बैकग्राउंड उनका क्या था। तो बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको मिलेंगी जो सक्सेस स्टोरी की तरह आपको मोटिवेट करने का काम करेगी। और जल्द ही 1 से 2 दिन में आपको एक नया सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ फ्रेंड्स मिल करके, जिसमें कि आपका जो ट्रेड थ्योरी है हर क्वेश्चन का आंसर जो है आपकी जुबान पर रहने वाला है। क्योंकि जैसे अदर कंपटीशन की तैयारी के लिए देखते हैं आप लोग एक ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, उस तरह से हम लोग ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से आपको जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हर टॉपिक से जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हुए हैं या आने लायक क्वेश्चंस है,
उन सब को हम लोग एक डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको लगेगा कि हम भी उस डिस्कशन में भाग लेकर के अपने रिवीजन कर सकते हैं। तो वैसे कैंडिडेट के लिए रहेगा जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने कोर्स को 1 से 2 बार खत्म कर चुके होंगे, और जो न्यू कैंडिडेट हैं जो टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम कुछ करने की अभी कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे कम टाइम मिल पा रहा है, साथ में जॉब के साथ साथ आप सबको भी देखना है, तो इसी में थोड़ा टाइम निकाल कर के लिए आप सबके साथ बने रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। और ये जो ग्रुप पे डिस्कशन होने वाला है जल्द ही 1 से 2 दिन में स्टार्ट कर रहे हैं। तो न्यू जो कैंडिडेट है इस चैनल पर बन जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको आए, तो आप लोग इस क्यूज में, इस ग्रुप डिस्कशन में शामिल होकर के अपने सभी ट्रेड थ्योरी के नोट्स को, अपने जो डाउट्स हैं उन सभी को क्लियर कर पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।